हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइकोटेक स्कोर 100%। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना। स्टैटिस्टिक्स का क्या डेफिनेशन होता है, उसके यूजेस क्या हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, साथ ही टाइप्स क्या होते हैं, और अगर कोई बिगनर स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहता है तो उसको क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं डेटा क्या होता है। डेटा इंफॉर्मेशन का यूनिट होता है, जनरली न्यूमेरिक होता है, जिसको हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा। साथ ही हम यह बोल सकते हैं कि डेटा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का सेट ऑफ वैल्यू होता है, जो एक या एक से ज़्यादा पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है। डेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, जो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल वेरिएबल के सिंगल वैल्यू को। हालांकि डेटा और इन्फॉर्मेशन को अक्सर हम या एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं इन दोनों वर्ड्स को, लेकिन दोनों के ही मीनिंग अलग अलग होते हैं। डेटा की बात करें तो डेटा फैक्ट्स और फिगर का कलेक्शन होता है, जो कि यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि सर्वे या एनालिसिस। और जब इन डेटा को हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में एक डिफरेंस है। अगर हम यूजेस की बात करें डेटा की, तो डेटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। डेटा हमारे साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में होता है। बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सेल्स डेटा, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, स्टॉक प्राइस। इसके अलावा फाइनेंस, गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपका यूज़ होता है क्राइम रेट को देखने में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, लिटरेसी रेट्स। इन चीज़ों को कैलकुलेट करने में डेटा का मदद लिया जाता है। साथ ही बहुत सारे तरीके के जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इसका यूज़ सेंसस में किया जाता है। तो ये बात की हमने डेटा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 मेथड्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट मेथड होता है स्टैटिस्टिकल टेबल्स, सेकंड होता है रैंक ऑर्डर, और थर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल टेबल की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो सिंपल हम टेबल बनाते हैं, इस तरीके के टेबल को स्टैटिस्टिकल टेबल्स कहते हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स आप देख पा रहे होंगे। इसमें पहला कॉलम है मार्क्स, सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि फर्दर डिवाइडेड है 2 कॉलम्स में, मेल फीमेल्स, और थर्ड कॉलम में टोटल। तो मार्क्स में आप देख सकते हैं 30 to 40 मार्क्स वाले कितने लोग हैं। टोटल हैं 14, जिसमें से 8 मेल्स हैं, 6 फीमेल्स हैं। इसी तरीके से सारे रोज हैं 40 to 50 वाले, 50 to 60। और लास्ट रो आप देख सकते हैं टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स 56 है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स 44, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 100। तो इस तरीके के टेबल्स को हम स्टैटिस्टिकल टेबल्स कहते हैं, और ये भी एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। सेकेंड होता है रैंक ऑर्डर। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट है डेटा, सेकेंड है रैंक। तो डेटा कॉलम में डेटा डला हुआ है, जैसे 1 5 5 0 8 8 5। अब इसका रैंक, यानी कि जब रैंक निकालेंगे तो रैंक कॉलम में डालेंगे। जैसे यहाँ पे डेटा वाले कॉलम में 5 बार रिपीट है और 8 8 2 बार रिपीट है। तो अगर हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक निकालें, यानी कि 8 को सबसे पहले और 0 को सबसे लास्ट में, सबसे बड़ा डेटा यहाँ पे 8 है और सबसे छोटा 0। 8 2 बार है, इसलिए हम 1 रैंक ना देके इसका मीन निकालते हैं, यानी कि 8 1 नंबर पे है और 8 2 नंबर पे। तो 1 + 2 3, और 2 बार ये रिपीट हुआ है तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5। तो इसलिए 8 और 8 का रैंक हो जाएगा एवरेज रैंक, यानी कि 1.5। नेक्स्ट 8 के बाद छोटा कौन सा है, 5। 5 कितने बार रिपीट है, 3 बार। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड 4 5, 3 4 5, तीनों को प्लस करेंगे। 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो 3 यहाँ पर 3 बार रिपीट है। 12 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है 4। तो जहाँ जहाँ 5 है उसको रैंक दे देंगे 4। इसी तरीके से 5 के बाद हमारा आता है 1। 5 तक तो हमने रैंकिंग दे दिया, तो 1 का आता है 6, और उसके बाद 0 का 7। तो ये है रैंक ऑर्डर। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि कौन सा डेटा, यानी कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी काउंटिंग करके उसके सामने लिख देते हैं। यहाँ पर आप स्कोर में देख सकते हैं अलग अलग डेटा है, 1 2 3 4 5। 1 रिपीटेड है, 2 भी रिपीटेड है, 3 भी, और 4 भी, और 5 नहीं रिपीटेड है। तो 5 1 टाइम्स है।
तो 1 2 3 4 5 को कॉलम वाइज लिख लिया। अब 1 को काउंट कर लेंगे कितने बार है, 2 बार, तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। इसी तरीके से सबके फ्रीक्वेंसी निकाल के यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की डेटा और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग तरीके के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।